अब हम यहाँ पर अध्याय 8 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का 9वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। हम संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर चुके हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। यहाँ पर 9वां प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान निकालना है। पहले में हमें sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C इसका मान निकालना है और दूसरे में हमें cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C इसका मान निकालना है। बहुत ही ईजी प्रश्न है, आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं सर्वप्रथम, जिसमें कोण B है समकोण। तो ये बना लिया हमने समकोण त्रिभुज ABC, इसमें कोण B समकोण है। अब यहाँ पर दिया गया है tan A बराबर 1/√3। इस पूरे प्रश्न में साइन, कॉस और टेन की चर्चा हुई है। तो यहाँ पर आपको साइन, कॉस और टेन इन तीनों के फॉर्मूले याद कर लेना है इस ट्रिक से। LAL बटे KA इस ट्रिक से। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूले सभी। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो यहाँ पर टेन थीटा लंब बटे आधार ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3 इस समकोण त्रिभुज में। तो लंब हो गया यहाँ पर 1 और आधार हो गया √3। कर्ण AC निकाल लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग यानी कि उसके मान 1 का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार है AB का मान है √3, तो √3 का वर्ग। AC² इस तरफ ही ज्यों का त्यों, 1 का वर्ग 1 प्लस का चिन्ह लगाया, √3 का वर्ग होता है 3। अब यहाँ पर जोड़ देंगे 3 और 1 4, AC पर से वर्ग हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो AC का मान आ गया 2। अब यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों हमें सॉल्व करना है। तो sin A cos A और sin C cos C ये मान निकाल लेंगे हम। तो मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ। थीटा चाहे A पर हो या C पर हो, किसी भी प्रश्न में थीटा चाहे A पर हो चाहे C पर हो, 3 बातें आपको ध्यान रखना है। उन 3 बातों से आपको पता लग जाएगा कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। जब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जब थीटा बदले, एक बार थीटा A पर हो एक बार C पर हो, जैसा कि इन दोनों में यहाँ पर है sin A cos C। तो यहाँ पर A पर भी है थीटा और C पर भी है, और यहाँ पर भी A पर है थीटा C पर है, और यहाँ पर भी दोनों जगह A और C दोनों पर थीटा आ रहा है। तो लंब, कर्ण और आधार की पहचान आपको इस प्रकार करना है 3 बातों से। पहली बात कि थीटा के सामने की भुजा होती है लंब। जो थीटा यहाँ पर रखा जाएगा तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी, और थीटा यहाँ पर रखा जाएगा तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी। तो यहाँ पर पहली बात ये, पहले यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। दूसरी बात, जिस भुजा पर थीटा रखा हुआ हो वह होती है आधार। और तीसरी बात, कर्ण समान रहता है, चाहे थीटा A पर हो चाहे C पर, कर्ण वही रहेगा। तो यहाँ पर sin A cos A sin C और cos C ये मान निकाल लेते हैं 4 मान। तो यहाँ पर मान निकालेंगे sin A, तो sin का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा A पर रखा हुआ है तो लंब हो जाएगी थीटा के सामने की भुजा 1, और कर्ण रहेगा वही 2। तो sin A का मान निकल आया। अब cos A का मान निकालेंगे। तो A पर ही रखा हुआ है थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर है थीटा, तो जिस भुजा पर थीटा रखा हुआ है वह है आधार, तो √3 हो जाएगा आधार और बटे कर्ण वही रहेगा, चाहे थीटा A पर हो चाहे C पर हो। तो यहाँ पर कर्ण ये 2। तो sin A cos A का मान निकल आया। अब यहाँ पर sin C का मान निकाल लेते हैं। तो sin C,
तो साइन सी का मान निकालेंगे हम। तो अब थीटा सी पर रखा जाएगा, इस सी पर। तो थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार, क्योंकि थीटा यहाँ पर रखा हुआ है। तो जिस भुजा पर थीटा रखा हुआ हो वह आधार है, थीटा के सामने की भुजा लंब है और कर्ण वही रहेगा। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो √3 ये लंब हो गया और कर्ण वही रहेगा, ये 2। तो साइन सी का मान निकल आया। अब कॉस सी का मान निकालेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। सी, थीटा सी पर ही रखा हुआ है, तो आधार हो जाएगा जिस भुजा पर थीटा रखा हुआ है। तो आधार हो जाएगा ये BC का मान है 1 और बटे कर्ण वही रहेगा 2। ये मान निकाल लिया हमने साइन A कॉस A साइन C कॉस C। अब यहाँ पर ये पहला सॉल्व करेंगे और ये दूसरा। तो सिंपल मान रखते जाना है सभी के और गुणा और जोड़ करना है, इसमें गुणा और घटाना करना है। तो यहाँ पर पहला, यहाँ पर बीच में लाइन खींचते हैं, इस तरफ यहाँ तक करेंगे ये पहला वाला और बीच में लाइन खींच करके इस तरफ करेंगे ये दूसरा वाला। तो यहाँ पर पहला है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C और दूसरा है ये कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो साइन A का मान है 1/2 इंटू कॉस C का मान है 1/2 प्लस कॉस A का मान है √3/2 इंटू साइन C का मान है √3/2। अब यहाँ पर इस तरफ हम मान रखेंगे कॉस A का मान है √3/2 इंटू कॉस C का मान है 1/2 माइनस साइन A का मान है 1/2 इंटू साइन C का मान है √3/2। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, बीच में ये प्लस का चिन्ह लगाया। √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 और बटे 2 का गुणा 2 में होगा तो 4। अब इसी तरह पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर LCM आएगा 4, बराबर का चिन्ह लगाते जाते हैं। यहाँ पर LCM आएगा 4, एक ये ऊपर प्लस का चिन्ह लगाया और ये 3, क्योंकि दोनों ही जगह हर समान है तो ऊपर की संख्याओं को ज्यों कहते हैं लिख देंगे हम। अब यहाँ पर 3 और 1 4 और बटे में ये 4, तो 4 से 4 कैंसिल। तो 1 आ जाएगा हमारा इसका मान साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका मान आ गया 1। अब हम यहाँ पर ये दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 बटे 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, माइनस का चिन्ह लगाया। √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 और बटे 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, बराबर का चिन्ह लगाते जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस के √3/4 है और माइनस के √3/4 है, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 0, तो इसका मान आ गया 0। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, या फिर आप सीधे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा चैनल है टोटल NCERT कोचिंग, उसको आप सर्च कर सकते हैं और उसकी प्लेलिस्ट में जा करके सभी अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।